महाराज जी आगे क्या कहते हैं, प्रश्न है, अच्छा ওইরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম आशिया उपस्थित হইল। अच्छा, इस तरह का भ्रम होने का कारण क्या है और कब से यह भ्रम हमारे मन में आकर के उपस्थित हुआ। नेचुरली इस तरह का प्रश्न तो होगा ही होगा कि इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज में, तो हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये करोड़ों करोड़ों साल की हमारी यात्रा है। हमने इस यात्रा में तो यही देखा कि ये ट्राइब है उस ट्राइब के साथ में लड़ती है, इस देश का उस देश के साथ में युद्ध होता है। हाँ, प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है, ये जो लार्ज हार्टेडनेस है, ये उदार हृदयता है, इस तरह की कहानियाँ भी है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में। इतिहास के पन्ने खोल के देख लेंगे तो महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। किंतु ये जब गुड एंड इविल, ये अच्छा और बुरा, ये दोनों हमको साथ साथ में देखने को मिलते हैं। जब भी भगवान राम थे तो ये रावण भी था, जब ये भगवान कृष्ण थे तो ये कंस भी था, जब ये भगवान रामकृष्ण थे तो ये ब्रिटिश एम्पायर भी था, ब्रिटिश राज भी था। यानी कि एक महाशक्ति, जबकि ये अच्छाई की, ईश्वरीय शक्ति की, ये प्रेम की महाशक्ति जब जब जन्म लेती है, साथ साथ में ही ये प्रचंड शैतानी शक्ति भी जन्म लेती है। तो हम तो ये दोनों को साथ साथ में देख रहे हैं। तो हम ऐसा कैसे कह दे कि ये जो अच्छाई की जो शक्ति है वही सही है और ये जो बुराई की जो शक्ति है वो गलत है, वो सिर्फ भ्रम ही है। अच्छा, जब ये ब्रिटिश एम्पायर जो था उसने जो अत्याचार भारत पे किया, उसकी वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों को भूखमरी का, अनाहार का, दुष्काल का, फेमिन का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर भगवान रामकृष्ण ने या स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया है? ये तो कहते हैं कि प्रेम की शक्ति से जगत जय करने को। स्वामी जी कहते हैं कि इंडिया मस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड विथ अवर स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की शक्ति से जगत पे विजय प्राप्त करनी है, नहीं कि गन बोट से, नहीं कि कैनन से, नहीं AK-47 से, नहीं ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, नहीं ये एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो नेचुरली है कि एक और हम ये सब देखते हैं, एटम बॉम्ब भी देखते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब भी देखते हैं और ये केमिकल बायोलॉजिकल ये वेपन्स भी देखते हैं। उसके सामने जब हम ये कहे कि ये पूरा जगत मेरा ही एक स्वरूप है जिसको कि अभी मैं पहचान नहीं पाया, तो भीतर में से तो प्रश्न होगा ही होगा, क्या यह जो उपदेश या तो ये जो संदेश है क्या कुछ ही लोगों तक सीमित है? क्या आज मैं श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का पालन करने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप लोग भी शायद कर रहे हैं थोड़ी बहुत, जिसमें जितनी कैपेसिटी है। तो हम लोग यदि यह कहे कि जो मेरा इस देह के भीतर में जो आत्मन है वो श्री रामकृष्ण देव के दूसरे जो भक्त है उनके भीतर में भी वही आत्मन है, तो ठीक है, ये कहना कोई मुश्किल बात नहीं है। किंतु क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये हिटलर के भीतर में भी वही आत्मन है जो कि मेरे भीतर में है? ये जितने भी राक्षस, ये जितने भी सुसाइड बॉम्बर, टेररिस्ट ये जो आते हैं अपने पड़ोसी देशों से, तो क्या वे लोगों के भीतर में भी वही आत्मन है जो कि मेरे भीतर में है? ये अपने दुश्मन देश के ये जो सब सेनापति वगैरह है उनके भीतर में, भारत का अहित चाहने वाले लोगों के भीतर में भी क्या वही आत्मन है? यह जब इस लेवल का जब चैलेंज हम फेस करते हैं तब हमको इस तरह के उपदेशों के ऊपर में संदेह हो, इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माँ कहेगी शायद कि मेरे बेटे के भीतर में वही आत्मन है जो कि मेरे भीतर में है, तो उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा। किंतु माँ क्या ये कह पाएगी कि मेरा बेटा जो सैनिक होकर के सरहद पे युद्ध करने के लिए गया है, वो जिस दुश्मन के साथ में युद्ध कर रहा है उसके भीतर में भी वही आत्मन है जो कि मेरे भीतर में है? तो ये कहना कि मेरे दुश्मन के भीतर में भी वही आत्मन है जो कि मेरे भीतर में है, मेरा दुश्मन और मैं जो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं वास्तविकता में एक ही है, यह हम कैसे कह सकते हैं?
तो देखिए कि ये जो एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है उसका उत्तर देने के लिए ही तो हिंदू लोगों का मुख्य धर्म ग्रंथ है प्रस्थान त्रय में जो एक प्रस्थान है श्रीमद् भगवद गीता, इसी के लिए लिखा गया है। जब अर्जुन ने यह सोचना शुरू किया कि हिंदू धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि ये जो कौरव है, ये जो मेरे दुश्मन है जिनके साथ में मैं युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में मैंने प्रवेश किया है, वे लोगों के भीतर में तो वही आत्मन है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं युद्ध क्षेत्र छोड़ करके संन्यास ले लेता हूँ। भले ही चाहे उन्होंने मेरा राज्य हड़प लिया हो, भले ही चाहे उन्होंने मेरी पत्नी का अपमान किया हो, भले ही चाहे उन्होंने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया हो, भले ही चाहे उन्होंने, मैं राजकुमार था तो सड़क पे एक भिखारी की तरह मुझे लाके रख दिया हो, डज नॉट मैटर, मैं उनको क्षमा करता हूँ और क्षमा करके युद्ध के मैदान में से चला जाता हूँ। तब भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यह जो सर्वभूत में ईश्वर दर्शन का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है उसकी तुम गलत एप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हो। यदि दुश्मन है तो उसका तो वध करना ही है, किंतु तुम ये कैसे कर पाओगे? यदि तुम उनके भीतर में भी ब्रह्मन दर्शन करोगे और साथ साथ में तुम इसका वध भी कर पाओगे तो यह कैसे चलेगा? मैंने ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिखते हैं क्या? ये बिल्कुल अपेरेंटली ओपोजिट नहीं दिखते हैं क्या? किंतु नहीं है। देखिए कि भगवान रामकृष्ण ने, श्री रामकृष्ण ने जब एक घास के साथ में, ग्रास के साथ में अपना तादात्म्य अनुभव किया तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ठाकुर ने ऐसा नहीं कहा कि इस घास को कभी काटना मत, ये इसके भीतर में मेरी वही आत्मन है जो कि इसके भीतर में है, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। जो घास को रेगुलरली काटा जाता है वैसे ही काटा जाता है। ये ठाकुर तो मछली भी खाते थे। वो जो फेमस कहानी है कि जब कैंसर हो गया था तो डॉक्टर ने कहा कि वो गूगली न कि ऐसा कोई जानवर होता है, उसका सूप बना करके, उसका जो जूस बना करके ठाकुर को खिलाना है। तो अभी वो पानी में रहता है, उसके ऊपर में एक शेल जैसा होता है, हार्ड शेल, तो पत्थर से उस शेल को पहले तोड़ना होता है, फिर उसके भीतर का ये जो जानवर है उसको उठा करके गर्म पानी में डाल के उबालना होता है, फिर उसका जो जूस बनेगा, सूप बनेगा, वो ठाकुर को पिलाना है। तो माँ ने पहले जा करके तो ठाकुर को कहा कि इस तरह से पत्थर से मार करके उसकी हत्या में नहीं कर पाऊंगी, वो तो जीवंत प्राणी है, वो घाट के ऊपर में चलता चलता मैंने देखा है। तो साथ साथ में ही ठाकुर ने कहा, शेकी आमी खाबो हमार जन्नो बनावे, ये तुम क्या कह रही हो, मैं खाऊंगा, मेरे लिए बनाना। तो ये जीव हत्या न करना, क्योंकि उस जीव के भीतर में मेरा ही आत्मन है। दैट इज अ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ सर्वभूते ईश्वर दर्शन। ये माँ जयराम बाटी जब भक्त लोग जाते थे तो सिंह वाहिनी में वहाँ जो बकरा का बलिदान दिया है उसका मांस बना करके माँ अपने लड़कों को खिलाती थी। यदि कोई कहेगा कि माँ मैं मांस या मछली नहीं खाता, तब माँ कहेगी, उनके एक शिष्य की कहानी है, ग्वालपाड़ा के ही मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज, तो वो उनको कहते हैं कि माँ मैंने मछली खाना बंद कर दिया है। अभी उनको कुछ उस समय मलेरिया ना कि ऐसा कुछ बीमारी हुई थी, काफ़ी वीक हो गए थे। तो माँ ने कहा बेटा तुम मछली क्यों नहीं खाओगे, मैं बनाऊंगी तुम खाना। पहले तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से बंद कर दिया है मछली खाना, अभी मैं फिर से मछली खाना शुरू करूंगा तो मुझे वॉमिट जैसा होता है, क्योंकि उसकी गंध या उसका टेस्ट मैं बहुत दिनों से मैंने नहीं किया। तो माँ कहती है तुम चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी तुम खाना। ऐसा करके माँ फिर प्रतिदिन एक मछली रांध करके उनके थाले में देती थी और वो खाते थे। तो उनको फिर माँ जिस तरह से बनाती थी तो फिर वो खाने में फिर वॉमिट जैसा उनको नहीं हुआ था। तो देखिए कि यह जो सर्वभूत ईश्वर दर्शन है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है और फिर इसका मिस एप्लीकेशन न हो, इसका गलत फहमी से हम कोई एक मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड में न खड़ा कर दे, वो भी देखना है। देखिए कि अपने हिंदू धर्म शास्त्र है, पहले तो आए उपनिषद, बाद में आया गीता। ये दोनों जैसे कि एक जो सर्वभूत में ईश्वर दर्शन वाले कॉन्सेप्ट को दो पहलुओं से देखते हैं। एक तो है कि थियोरेटिकल पहलू है, या तो फिर कहेंगे कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है
कि मुझे साधन भजन करके त्याग तपस्या करके सबके मेरे भीतर में मेरा सही नेचर जो है, ये इंद्रियों के जो सेंसरी इनपुट है वो नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये नहीं है, मेरी ये कामना वासनाएं है ये नहीं है, ये ब्रह्मचर्य ही ईश्वर प्राप्ति का या तो ब्रह्म साक्षात्कार का सही रास्ता है। ये प्रैक्टिस करके समझ करके उन्होंने पहले तो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया, और जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद में निर्विकल्प समाधि से जैसे ही नीचे आए, वैसे ही उन्होंने साथ साथ में ये भी अनुभव किया कि जो ब्रह्मन जिसका दर्शन उन्होंने अपने भीतर में किया था, जो उनका सही स्वरूप है वो उनको समझ में आया था, वही ब्रह्मन पूरे विश्व में सचराचर सभी के भीतर में फैला हुआ है। तो वो था उपनिषदों का संदेश या तो फिर उपनिषदों का उपलब्धि, किंतु उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको गीता में देखने को मिलता है। एक और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस जगत का सृष्टि करता हूँ, जगत का संहार करता हूँ, तुम जो कुछ भी करते हो सब मुझे अर्पण करके करो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुमको तो सिर्फ निमित्त होना है इस जगत में, जो कुछ भी करने वाला है करता है वो मैं हूँ। यानी कि देखिए कि एक हायर आई और लोअर आई, जब हम जगत के साथ में कोई भी कार्य करते हैं, मैं ब्रह्मन हूँ ये अनुभूति मुझे कब होगा, हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस में होगा। किंतु जब मैं वो हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस में हूँ, उस समय जगत के साथ में व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय या तो मैं भाव में पड़ा रहूँगा या तो समाधि में मग्न होऊंगा। जैसे कि मास्टर महाशय ठाकुर हमको कथामृत में कहते हैं कि चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थी, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतरदशा में वो भगवान के प्रेम में या तो भाव में आकर के मग्न हो जाते थे, समाधिस्थ रहते थे। अर्धबाह्य दशा में वो ईश्वर के गुण गान कीर्तन करते थे, उद्दाम नृत्य करते थे, और बाह्य दशा में भक्तों के साथ में वार्तालाप करते थे। तो ये बाह्य दशा में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक जगत के साथ में किसी भी तरह का संपर्क ही हम नहीं रख पाएंगे। अर्धबाह्य दशा या तो अंतरदशा में ईश्वर प्रेम से, ईश्वर के ज्ञान से, या तो ब्रह्म साक्षात्कार से, या तो निर्वाण में हम इतने गहराई में डूबे होंगे कि जगत हमारे सामने शून्य सा प्रतीत होगा। किंतु जब हम बाह्य दशा में आते हैं, लोअर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब हम जगत के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं। जब किंतु हम लोअर कॉन्शियस लेवल पे आते हैं, उस समय यदि मैं कहूँ कि समग्र विश्व मेरा ही एक स्वरूप है, तो वो क्या है, ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। वो कॉन्शियसनेस के हायर लेवल पे वो बात सही है। अर्धबाह्य दशा या तो अंतरदशा में ये बात सही है, जबकि मैं ब्रह्मन के भीतर में या तो ब्रह्म ज्ञान में इस तरह से स्थित हो गया हूँ कि एस सच बाहर का जगत मेरी दृष्टि से ओझल हो गया है या तो अदृश्य हो गया है। बाहर का जो जगत है मुझे कॉन्सेप्ट्स के रूप में समझ में आता है, या तो फिर ब्रह्मन ही है सब कुछ, ऐसा स्पष्ट प्रतीयमान होता है। उसके बाद में मुझे पेड़ पौधे, ये आलू सब्जी, आलू टमाटर, या तो फिर ये आम या कि एप्पल, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी पेड़ पौधे, ये नहीं दिखेगा मुझे, फिर ब्रह्मन ही दिखेगा। जैसे कि मैं समुंदर का निरीक्षण करता हूँ, समुंदर में मुझे क्या दिखता है, वैसे तो सिंपल जलाशय पानी है, जल है, और उसकी तरंगे भी है, दोनों वैसे मुझे दिखती है। किंतु छोटा बच्चा शायद ऐसा समझेगा कि ये जल है वो अलग है समुंदर का, और उसके ऊपर की लहरें अलग है। किंतु हम लोगों को पता है कि जो जल जो कि समुंदर बनाता है, उसी जल की ही ये लहरें हैं, भले ही चाहे शेप डिफरेंट हो। तो वैसे ही अब जैसे कि छोटा बच्चा, उसको आप खिलौने की दुकान में ले जाइए तो प्लास्टिक के खिलौने हैं, तो वो देखेगा ये कार है, ये गुड़िया है, या कि ये गेम है, ना कि ये और कुछ है। 1000 तरह के खिलौने उसको दिखेंगे, किंतु हमको तो क्या दिखता है,
वही एक प्लास्टिक है जिसको कि डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए हुए हैं। वही प्लास्टिक को शेप दे करके ये प्लास्टिक की कार बनाई है, वही प्लास्टिक को रीशेप करके ये और कुछ बंदूक बनाई है, वही प्लास्टिक को रीशेप करके ये गुड़िया बनाई है, वही प्लास्टिक को रीशेप करके ये एरोप्लेन बनाया है। तो हमको प्लास्टिक ही दिखेगा, बच्चे को सब कुछ अलग अलग दिखेगा, किंतु प्लास्टिक देखने के लिए बच्चे में से हमको बड़ा होना होगा। वैसे ही ये बाह्य दशा में जब हम होते हैं तब हमको सब कुछ अलग अलग ही दिखेगा। जब हम अर्ध बाह्य दशा या अंतर्दशा में होते हैं तभी हमको सब कुछ ब्रह्मन दिखेगा। किंतु इसीलिए गीता क्या कहती है कि जब हम बाह्य दशा में होते हैं तब हमको इस तरह से ये स्वीकार करना है, इस तरह से समझना है कि ईश्वर ने ही ये समग्र जगत की रचना की है, ईश्वर ही समस्त जगत चला रहे हैं, हमको सिर्फ निमित्त मात्र होना है। यदि दूसरों का संहार करने की भी आवश्यकता आन पड़े तो पहले तो आवश्यकता क्यों है? भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे किसी का संहार करने को नहीं कहते जो कि धर्म के पथ पर चल रहा हो। जो अधर्म के पथ पर चल रहा है उसी का संहार करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं। तो अधर्म के पथ पर जो चल रहे हैं उनका यदि संहार करना होगा तो वो इस तरह से हमको समझना है कि हम निमित्त मात्र है, ईश्वर ने ही यह सब कराल वदन, वो भगवान कृष्ण का विश्वरूप दर्शन जो था उसमें हमने देखा कि उनके कराल वदन के भीतर में ये दुश्मन की पूरी सेना जो है, कौरवों की पूरी सेना उनके मुंह के भीतर में प्रवेश कर रही है, यानी कि काल के मुख में प्रवेश कर रही है। तो वो तो पहले से ही भगवान ने उनकी हत्या कर ही दी है। इनको तो अर्जुन को तो सिर्फ निमित्त होना है। यानी कि लोअर लेवल कॉन्शियसनेस पे जब हम होते हैं तब हम गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का ये जो मैसेज है उसका अनुसरण करना है। और अर्धबाह्य दशा या तो अंदर अंतरदशा यानी कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हैं तो यह जो उपदेश है उपनिषदों का वो हमारे लिए 100% सही महसूस होता है।